सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। सो आज के इस वीडियो का थंबनेल देख करके तुम समझ ही गए होगे कि सर क्या बताने आए हैं। सर बताने आए हैं कि भैया उनके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के अंदर उनके 95 मार्क्स थे। अगर कोई शक और संशय है तो देख लो, मेरा नाम लिखा हुआ है, साथ ही साथ सीबीएसई की मार्कशीट है। बाकी मैंने क्रॉप कर दी है ताकि तुम्हें ढंग से दिख जाए। रोल नंबर हाइड कर दिया है कि तुम ज्यादा सीबीआई का काम करने मत लगो। तो भैया देखो, मेरे इंग्लिश के अंदर 95 मार्क्स थे और आज के इस वीडियो का यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें मैं बताऊं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी और किस तरीके से तुम यहां से चीजें सीख सकते हो और आगे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, अगर एग्जाम का पैटर्न देखें, पेपर पैटर्न को हम समझें तो 3 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन है रीडिंग का, जिसमें 20 मार्क्स का हो जाता है। 2 आपके पैसेजेस जिसके अंदर आते हैं डिस्कर्सिव और केस बेस्ड, ज्यादातर ये रहते हैं। देन उसके बाद सेक्शन बी आता है जिसके अंदर आपका ग्रामर और राइटिंग वाला पोर्शन होता है। एंड लास्टली आता है सेक्शन सी लिटरेचर, 40 नंबर का। अब इन तीनों सेक्शंस में से जो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है दैट इज ग्रामर। इस सेक्शन में तुम्हें एक भी नंबर यहां पर मिस नहीं करना है। आप जानते हैं कि जब सेक्शन सी की बारी आती है तो 10 मार्क्स की ग्रामर इसके अंदर होती है और साथ ही साथ 10 मार्क्स की ही राइटिंग इसके अंदर होती है। और जब मैं यहां पर ग्रामर की बात कर रहा हूं तो वही सब टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, डिटरमिनर्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कई बार बेसिक भी पूछ लेता है। 12 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से आते हैं। कितने? 12 क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हें 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 2 की चॉइस तुम्हारे हाथ में है, बहुत आसान है स्कोर करना। वहीं दूसरी तरफ आता है जब अपना राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ जैसी चीजें आ जाती हैं। 5-5 नंबर के 2 चॉइस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आपको यहां पे 20 में से 20 नंबर लाने हैं तो करना क्या है? करना है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस और सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस। अगर यहां पर सेक्शन बी के अंदर तुम्हें ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं तो प्रैक्टिस के अलावा कोई और दूसरा सॉल्यूशन यहां पर नहीं है। जब मैं लेटर की बात करता हूं तो देखो, लेटर के लिए सीधी सी बात है। मैंने क्या किया था, मैंने क्या करा था कि देखो, ज्यादातर क्या होते हैं, वही लेटर टू एडिटर हो गया या जो अपने सेल परचेज वाले लेटर होते हैं, इंक्वायरी वाले लेटर होते हैं, इस तरीके के लेटर ही जो है तुम्हारे से पूछा जाते हैं, है ना। इसी तरीके के लेटर जो है तुम्हारे से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस कर लो सबकी। 2-2, 3-3, 4-4 लेटर्स जो है प्रैक्टिस कर लो कि लिखना कैसे है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जैसे कि जो बिगिनिंग लाइंस होती हैं, एंडिंग लाइंस होती हैं, ये तुम्हें रट जानी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और अगर इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो तुम देख ही रहे हो कि इस टाइम पर निधि मैम के लगातार सेशंस चल रहे हैं, जिसके अंदर तुम्हें ग्रामर की प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, एनालिटिकल पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो देखो उन वीडियोस को और मेक श्योर करो कि यहां पर नंबर मिस ना हो। फिर जब बात आती है इसके बाद सेकंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक की या सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन की, तो वो आ जाता है रीडिंग वाला, जिसके अंदर तुम्हारे पैसेजेस आते हैं। बहुत आसान है ये, यहां पर मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है। इसके लिए भी वही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स को करो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वहां पर एग्जाम के अंदर आसान हो जाएंगी चीजें करना। मैंने भी यही करा था। बाकी निधि मैम का अनसीन पैसेज वाला वीडियोस देखो जो मैम करा रही हैं चैनल के ऊपर, लगातार लाइव रोज तुम्हारे लिए चल रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। क्यों हो रही है इतनी मेहनत? ताकि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम के अंदर आ सके। ये जो 3-4 दिन तुम्हारे पास हैं अभी एग्जाम से पहले के, इसमें तुम जी जान लगा करके अपनी मेहनत कर दो। फिर उसके बाद आती है जब लिटरेचर की बात, तो लिटरेचर 40 मार्क्स का है। 2 किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये बहुत प्यारी बुक्स हैं दोनों की दोनों। बट कहानी क्या आ जाती है कि भैया इसके अंदर पोम्स भी दी गई है और प्रोज का सेक्शन भी है। पोम्स की जब मैं बात करता हूं तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, पोएटिक डिवाइसेस हो गए, थीम्स हो गए, इनके बारे में पूछता है। सिमिलरली प्रोज की जब मैं बात करता हूं तो करेक्टर स्केच वगैरह पूछ लेता है। यहां पर तोड़ने का, 40 नंबर को क्रैक करने का जो ट्रिक है, अगर ये 40 नंबर को क्रैक करना चाहते हो तो इसकी ट्रिक है एक वोकैबुलरी। अच्छी वोकैबुलरी तुम्हें आनी चाहिए। मतलब धासु धासु से शब्द तैयार कर लो कि जब लिखो तो एग्जामिनर के ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़े कि उसे लगे कि भैया वाह, ये तो सीधा सीधा शशि थरूर से इंग्लिश पढ़ करके आया है। तो वोकैबुलरी तुम देख ही रहे हो, क्लासेस के अंदर जो है रेगुलर मैम जो अपने लाइव सेशंस ले रही हैं उसके अंदर जो है तुम्हें वोकैबुलरी वगैरह कराती रहती हैं। तुम्हें उस हिसाब से ही चीजें लेकर के चलनी है।
तो अगर मैं इन शॉर्ट अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करूं और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करूं, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा क्या है, एग्जाम के अंदर आसान हो जाएंगी चीजें। और इसीलिए डेली यहां पर सुबह से लेकर के शाम तक, इनफैक्ट रात तक तुम्हारे लिए सेशंस चल रहे हैं, ताकि तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहो, चीजों को बिल्कुल भी छोड़ो नहीं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे टेंसेस हो गए हो, चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हो, चाहे पोएटिक डिवाइसेस हो गए हो, हर चीज के बारे में जो है निधि मैम के लाइव सेशंस में इस टाइम पर चल रहा है। जाकर के देखो, लाइव प्रैक्टिस सेशंस के अंदर जाकर के पार्टिसिपेट करो, ज्यादा से ज्यादा इनको देखो और प्रैक्टिस करते जाओ। और मेरे साथ ये ओथ लो कि भैया इंग्लिश ही नहीं, सब सब्जेक्ट्स के अंदर 95 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। तो लिख दो कमेंट्स के अंदर कि कौन कौन मेरा लाडला 95 प्लस मार्क्स लेकर के आएगा, लिख दीजिए।